नमस्कार। डॉक्टर राजेश विरमानी और डॉक्टर श्वेता विरमानी ने बताया कि बदलते मौसम में त्वचा का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ कुछ सुझाव दिए गए हैं। त्वचा की देखभाल के लिए सुझाव। पहला, मॉइस्चराइजिंग। बदलते मौसम में त्वचा को नमी की ज़रूरत होती है। एक अच्छा मॉइस्चराइज़र लगाएं जो आपकी त्वचा के प्रकार के अनुसार हो। दूसरा, सनस्क्रीन। धूप में निकलने से पहले सनस्क्रीन लगाएं। यह त्वचा को धूप के हानिकारक प्रभावों से बचाता है। तीसरा, हाइड्रेशन। पर्याप्त पानी पीना त्वचा के लिए बहुत ज़रूरी है। यह त्वचा को नमी प्रदान करता है और इसे स्वस्थ बनाता है। चौथा, साफ सफाई। त्वचा को साफ रखना बहुत ज़रूरी है। दिन में 2 बार त्वचा को साफ करें और एक अच्छा क्लींजर का उपयोग करें। पाँचवा, त्वचा के अनुसार उत्पादों का चयन। अपनी त्वचा के प्रकार के अनुसार उत्पादों का चयन करें। यदि आपकी त्वचा तैलीय है तो तैलीय त्वचा के लिए उपयुक्त उत्पादों का चयन करें। इन सुझावों का पालन करके आप बदलते मौसम में अपनी त्वचा का अच्छे तरह से ख्याल रख सकते हैं। सहारनपुर से साक्षी सैनी की रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर राजेश विरमानी और डॉक्टर श्वेता विरमानी ने खास मुलाकात में बताया कि इस बदलते मौसम में अपनी त्वचा का ख्याल कैसे रखें। सभी को मालूम है कि मौसम चेंज हो रहा है। सर्दियां ऑलमोस्ट चली गई हैं और जो सीज़न आ रहा है आगे वो गर्मियों का मौसम आ रहा है। और गर्मियों के मौसम में कुछ बीमारियां जो बहुत ज़्यादा देखने में आ रही हैं वो इस वक्त इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा कॉमन है। इन्फेक्शन के पेशेंट ही आजकल ज़्यादा ओपीडी में आ रहे हैं। और इन्फेक्शन जो है वो हर तरह के होते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी, वायरल इन्फेक्शन भी और फंगल इन्फेक्शन भी। बस जहाँ तक इन्फेक्शन की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो इन्फेक्शन आ रहा है वो फंगल इन्फेक्शन आ रहा है। फंगल इन्फेक्शन में जो पेशेंट हमारे पास पहुँच रहे हैं वो सबसे पहले हमारे पास ना आके आसपास के लोकल जगह पर जाते हैं और स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। इसलिए जो फंगल इन्फेक्शन आ रहा है वो बिगड़ा हुआ फंगल इन्फेक्शन हमारे पास पहुंच रहा है। और स्टेरॉइड्स यूज़ करने से पेशेंट की जो स्किन है उसमें एट्रोफी हो जाती है और जो हम प्रॉपर ट्रीटमेंट देते हैं उसका रिजल्ट भी देर से आता है। और ये मान के चलिए कि स्टेरॉइड एक तरह से हमारी स्किन को ख़राब कर दे रही है। तो हमें स्टेरॉइड का प्रयोग बिना किसी अच्छे डॉक्टर, जब तक डॉक्टर ना कहे तब तक स्टेरॉइड का प्रयोग खुद से या आसपास के मेडिकल स्टोर से लेके बिल्कुल यूज़ मत करें। सरकार ने स्टेरॉइड के यूज़ पे भी कुछ गाइडलाइंस बनाई हैं और इसको ध्यान में रखते हुए हमें स्टेरॉइड का प्रयोग बहुत लिमिटेड करना चाहिए, चाहे वो खाने में हो चाहे लगाने में हो। और जहाँ तक हम फंगल इन्फेक्शन की बात कर रहे थे, फंगल इन्फेक्शन शरीर के हर हिस्से में हो रहा है। वो फेस पे भी हो रहा है, बॉडी पे भी हो रहा है, हाथों पे भी हो रहा है, पैरों पे भी हो रहा है, नाखूनों पे भी हो रहा है और इवन सिर में भी फंगल इन्फेक्शन होता है। और प्रॉपर जो फंगल इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट है वो बीच में ना छोड़ें। अच्छे डॉक्टर की सलाह से उसका ट्रीटमेंट कम से कम भी 6 से 8 हफ्ता यूज़ करें ताकि रिकरेंस और रिकरेंट बार बार होने के चांसेस हैं वो कम से कम बने रहें। जहाँ तक सावधानियों की हम बात करेंगे, इसमें कुछ सावधानियाँ हमें हमेशा रखनी होंगी फंगल इन्फेक्शन के लिए। वो सावधानी है, हम एक तो ट्रीटमेंट पूरा करें, स्टेरॉइड का प्रयोग ना बिल्कुल नहीं करें और जो कपड़े पहनेंगे वो सूती कपड़ों का प्रयोग करें। और टाइट कपड़े, जैसे आजकल बच्चे जीन्स पहन रहे हैं, एकदम टाइट जीन्स का प्रचलन चल रहा है, वो अवॉइड करें और लूज सूती हवादार कपड़े पहने। नहाने के बाद स्किन को अच्छे से पोंछें, स्किन को ड्राई रखें, क्योंकि शरीर पे जितना स्वेट, पसीना और गीलापन रहेगा इन्फेक्शन के चांसेस उतने ज़्यादा रहेंगे। और इसके अलावा जो हमारे डायबिटिक पेशेंट हैं वो ख़ास तौर पे ध्यान रखें कि डायबिटीज़ को कंट्रोल रखें, क्योंकि बढ़ती हुई डायबिटीज़, बढ़ते हुए शुगर में ये जो फंगल इन्फेक्शन है वो ज़्यादा कॉमन है। बॉडी की इम्यूनिटी लो हो जाती है और हमारे हर तरह के इन्फेक्शंस वो डायबिटिक या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट में वो ज़्यादा से ज़्यादा आते हैं। तो ये तो रही फंगल इन्फेक्शन की बात। दूसरा, हमारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन और वायरल इन्फेक्शन भी बहुत कॉमन है। वायरल इन्फेक्शन में हमारे पास सबसे ज़्यादा केसेस जो आ रहा है वो हर्पिस के केसेस आ रहे हैं। हर्पिस में हमारे अगर देखा जाए तो वायरल में चिकन पॉक्स जो कि बच्चों में पैदा होता है वो उसके केसेस, या हर्पिस जोस्टर के केसेस आते हैं। तो हर्पिस जोस्टर में हमारा जो पेशेंट आता है वो किसी एक पर्टिकुलर एरिया में जहाँ पर उस नसों का डिस्ट्रीब्यूशन रहता है उसी एरिया में हर्पिस जोस्टर कॉमन है। पेशेंट को पेन बहुत ज़्यादा होता है और पानी वाले छाले पड़ते हैं और कभी कभी तो शुरुआत में पेशेंट पहचान भी नहीं पाता कि वो हर्पिस जोस्टर का पेशेंट है और वो आसपास MRI, CT स्कैन, एक्सरे इस तरह की जांचें तक करा के हमारे पास पहुंचते हैं। तो और इसके अलावा ये तो रही हमारे इन्फेक्शंस की बात। और इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा
केसेस जो हमारे पास लेडीज़ की बात करें, लेडीज़ में देखने को आ रहे हैं, वो लेडीज़ में हेयर फॉल की समस्या बहुत ज़्यादा हो रही है। और हेयर फॉल का जो मेन कारण है लेडीज़ में वो है एनीमिया, यानी कि खून की कमी, हीमोग्लोबिन का कम होना, ये एक मुख्यतः कारण है। और इसके अलावा हार्मोन्स डिस्टर्बेंस जो कि लेडीज़ में ज़्यादा होते हैं, उसकी वजह से भी हेयर फॉल रहता है। कुछ बाकी समस्याएं जैसे थायराइड, उसकी वजह से होता है, या फिर हमारे विटामिन्स की कमी, जिसमें मुख्यतः विटामिन डी, विटामिन B12, इसकी कमी की वजह से भी हेयर फॉल ज़्यादा होता है, या फिर कोई क्रोनिक बीमारी हो, स्ट्रेस हो, टेंशन हो, इसकी वजह से भी हेयर फॉल ज़्यादा होता है। तो हेयर फॉल के लिए आप प्रॉपर डॉक्टर की सलाह लें, प्रॉपर ट्रीटमेंट कराएं। और इसका जो ट्रीटमेंट है थोड़ा सा लंबा होता है, 4-6 महीने आपको चाहिए, प्रॉपर ट्रीटमेंट करें, हेयर फॉल अच्छे से आपका कंट्रोल हो जाता है। ठीक है। बाकी इसके अलावा जो मुख्य, जैसे धूप गर्मी बढ़ती जाएगी तो हमारे कॉमन जो है पॉलीमॉर्फिक लाइट इरप्शंस, धूप से स्किन में होने वाली एलर्जी, इसको हम PLE या पॉलीमॉर्फिक लाइट इरप्शंस बोलते हैं। तो उससे बचने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम चेहरे को कवर करके रखें, हमारा जो एक्सपोज पार्ट है उसे हम कवर करें, और सनस्क्रीन का प्रयोग करें। और सनस्क्रीन अच्छी किसी डॉक्टर के सलाह से तभी यूज़ करिए जब डॉक्टर उसको सलाह दे उसके बारे में। ठीक है। तो ये तो हमने बताया आपको मुख्यतः जो गर्मी में होने वाली जो बीमारियां हैं उसके बारे में हमने आपको बताया। अपना इंट्रोडक्शन दे दें। हाँ हाँ। नमस्कार, मैं डॉक्टर श्वेता विरमानी, प्रैक्टिसिंग डर्मेटोलॉजिस्ट इन सहारनपुर। जैसे कि मौसम बदल रहा है, सर्दियाँ ख़त्म होने की तरफ है और धूप बढ़ती जा रही है, थोड़ा मौसम में गर्माहट है। इसमें मेरा अपने पेशेंट से जो सलाह होती है, सबसे पहले अपनी स्किन के हाइड्रेशन का ध्यान रखें। और सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप धूप से बचाव रखें। अभी धूप में गर्माहट उतनी नहीं है, लेकिन सनलाइट पूरी आ चुकी होती है, तो ऐसे मौसम में लोगों को धूप पसंद भी आती है। और जो एक धूप से बचने की हमारी टेंडेंसी होती है, जो मई जून के महीने में हम गर्मी से बचते हैं, गर्मी की वजह से धूप से बचते हैं, वो प्रोटेक्शन वाली टेंडेंसी अभी बंद होती है। तो इसी टाइम में सबसे ज़्यादा हमें पॉलीमॉर्फिक लाइट इरप्शन, जो कि अल्ट्रावायलेट रेज से एलर्जी के केसेस होते हैं, वो बहुत ज़्यादा मिलते हैं। लोगों का जो पिगमेंटेशन के केसेस होते हैं, जिनको झाइयाँ या और भी पिगमेंटेशन के केसेस होते हैं, वो भी इस समय बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं, क्योंकि लोग जो एक बचाव होता है, धूप से बचाव या अल्ट्रावायलेट रेज से बचने की जो टेंडेंसी होती है, वो इस समय मिस कर रहे होते हैं। इसके अलावा ऑल थ्रू आउट विंटर्स स्किन में ड्राइनेस की भी समस्या बहुत ज़्यादा हो जाती है, और विंटर्स में तो आपका वाटर इनटेक भी कम हो जाता है। तो अब जैसे जैसे मौसम खुल रहा है, आप लोग प्रिसाइजली डेफिनेटली इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपका वाटर इनटेक बढ़े मौसम के हिसाब से, जितना हो सके सीजनल फ्रूट्स लें, और स्किन को जितना मॉइस्चराइज करें, और सनस्क्रीन भी लगाएं साथ में। आप सनस्क्रीन नहीं लगाना चाहते तो आप किसी भी तरह का फिजिकल प्रोटेक्शन, कोई मोटा कपड़ा या दुपट्टे टाइप की चीज़ों से भी कवर कर सकते हैं। पर्पज़ ये है कि सन प्रोटेक्शन होना चाहिए, वेदर इट इज़ थ्रू सनस्क्रीन और सम अदर ऑब्जेक्ट। और कोई महिलाओं के लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे अपने स्वास्थ्य के प्रति, जो जागरूक रहें, उसका जो है आप वे उपचार? देखिए, जैसे जैसे अर्बनाइजेशन की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं, और जितना हमारा मैकेनाइज्ड जीवन होता जा रहा है, तो मेरा सभी महिलाओं को एक ही सलाह है कि अपनी फिटनेस पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें। आज की डेट में हमारे पास कोई घरों में भारी काम नहीं है कि हम खेतों पे जा रहे हैं, हमारे कुएं से पानी निकाल रहे हैं, हैंडपम्प चला रहे हैं, इस तरह की कोई भी भारी वजन वाले काम हमारी लाइफ में है नहीं है। और अपने लिए समय ज़रूर निकालें। आप घर परिवार का ध्यान रखते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके बीच में अगर आप अपने परिवार के लिए भी वाकई में सोचते हैं, तो उसके लिए आपकी सेहत भी बहुत ज़रूरी है। अपनी सेहत का ध्यान रखें, अपने लिए 1.5-2 घंटे अलग से निकालें, अपनी फिटनेस के लिए निकालें, क्योंकि घरों में दिमागी काम ज़्यादा हैं, फिज़िकल वर्क वाले काम, वो काम जो आपकी मसल्स पर रियल लोड डालें, ऐसे काम नहीं है। तो जितना हो सके अपनी बॉडी को एक्सर्ट करें, हो सके तो जिम जाएँ, हो सके तो खुले पार्क में जाएँ, अपने एक्सरसाइज का शेड्यूल ज़रूर रखें, अपना जितना हो सके बेसिक सिंपल फूड, फ्रेश फ्रूट एंड वेजीज,